नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय खड़ा हूँ जहांगीरपुरी के आई ब्लॉक में और यहाँ पे एक एमसीडी के स्कूल में एक ऐसी घटना होती है जिसमें अगर आप सुनेंगे जिसके बारे में आपको पता चलेगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप और वो सभी पेरेंट्स जिनके बच्चे एमसीडी के स्कूल में पढ़ते हैं उनको बहुत दुख होगा। जी हाँ, लोगों को डर लगेगा क्योंकि जो घटना यहाँ पे अंजाम दी गई है उसके बाद बच्चों की सेफ्टी, सुरक्षा और पढ़ाई को लेके बहुत सी चीजें अब क्वेश्चन मार्क के रूप में खड़ी होंगी। हम बात कर रहे हैं 25 तारीख को यहाँ एक घटना होती है एक बच्चे के साथ। उस छात्र के साथ यहाँ पे बलात्कार करने की कोशिश की जाती है और यह घटना है 25 अगस्त 2022 की, मगर 7 महीने तक भी एफआईआर दर्ज नहीं होती। अब कारण क्या रहा इसके पीछे, आखिर इसमें क्या झोलझाल रहा? पुलिस के ऊपर भी क्वेश्चन उठ रहे हैं, यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं, जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं, उनके ऊपर भी क्वेश्चन उठ रहे हैं और साथ ही साथ इनके अधिकारी जो हैं उनके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क खड़ा हो रहा है कि आखिर इतनी लीपापोती, इतना झोलझाल क्यों हुआ। 7 महीने लग जाते हैं बच्चे का एफआईआर दर्ज होने में, उसको इंसाफ मिलने की शुरुआत में। अब आप देखिए बात क्या है, हम आपको पूरी विस्तार से बताते हैं और समझिए। बस एक चीज हम आपसे जरूर कहेंगे, अगर इस स्कूल में ये गलती हुई है तो इस खबर को इतना शेयर करिए कि इस स्कूल के ऊपर कार्रवाई हो, उस अध्यापक के ऊपर, उस प्रिंसिपल के ऊपर जरूर कार्रवाई हो जो इसमें इन्वॉल्व है। आप देखिए निगम प्रतिभा कन्या विद्यालय, हालांकि यह प्रथम पाली का बोर्ड है मगर इसकी सेकंड पाली यानी द्वितीय पाली जो होती है, दूसरी शिफ्ट जो बच्चों की लगती है जिसमें बॉयज आते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। यह वो स्कूल है जिसमें 25 तारीख को एक बच्चे के साथ उस वक्त घटना होती है जब छुट्टी हो रही होती है। 6 बजे के आसपास की घटना है और हम आपको एक चीज दिखाते हैं। ये देखिए सामने, ये जो सामने जो बिल्डिंग है इसके पीछे पानी की टंकी है। उस दिन वो बच्चा यहाँ पे पानी पीने जाता है क्योंकि वो अपनी पानी की बोतल नहीं लेके आया था, जिसकी वजह से उसको जब प्यास लगती है तो पानी पीने पीछे की साइड जाता है, जहाँ पे उसके साथ कुछ व्यक्ति जो बाहर के बताए जा रहे हैं, एक व्यक्ति उसका मुंह दबा के उसको साइड में ले आता है और 2 लोग और उसके साथ उसके कपड़े फाड़ते हैं और उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करते हैं। हालांकि किस्मत अच्छी रही उस बच्चे की, वो चिल्लाता है, अपने आप को बचाता है और वो यहाँ से इस गेट को यानी इसके दूसरे गेट को कूद के फान के भाग जाता है। उसके बाद जब करीब 7 बजे के आसपास उसकी मदर यहाँ घूमती हुई आती है तो उसके बाद वो उस बच्चे को यहाँ मिलती है। 7 बजे के आसपास उस बच्चे को यहाँ मिलती है। 6 बजे छुट्टी हो जाती है और बताया जा रहा है कि स्कूल का गेट बंद हो जाता है। फिर वो इसके पीछे जो गेट है उसको कूद के फान के जाता है और उसकी मम्मी को 7 बजे के आसपास इसी एरिया में बच्चा मिलता है। उसके बाद उसका मेडिकल कराया जाता है यहाँ के पास के नज़दीक के हॉस्पिटल जो है बाबू जगजीवन राम, उसमें 25 तारीख की रात को ही यानी शाम को ही वहाँ पे मेडिकल कराया जाता है और मेडिकल कराने के लिए पुलिस को कॉल करते हैं वहाँ के डॉक्टर। जैसा हमें बताया गया, उन्होंने बताया कि इसका मेडिकल हो क्योंकि उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की गई है। अब उसके बाद 26 तारीख को यहाँ पे ये चीज़ें आती हैं, पुलिस आती है, जांच करने की कोशिश करती है, मगर उसके बाद क्या होता है कुछ भी आइडिया नहीं लगा। फाइनली 14 तारीख तीसरी महीने यानी मार्च में 14 मार्च 2023 में एफआईआर दर्ज होती है। करीब 7 महीने बाद प्रशासन जागता है और उसके बाद एफआईआर दर्ज होती है। 7 महीने तक आखिर ऐसी कौन सी जांच होती है? हमें बताया गया हमारे सूत्रों द्वारा कि यहाँ पे बच्चे के साथ जो गलत किया गया उसके बाद पुलिस द्वारा उसकी मम्मी को भी परेशान किया गया, धमकाया गया, केस वापस लीजिए, आपको जरूरत क्या है, कौन लड़ेगा केस, और साथ ही साथ उनके पेरेंट्स को भी गलत तरीके से यहाँ पे साइन करवाने की कोशिश की गई एफआईआर के द्वारा। एफआईआर जो हुई थी उसके हम आपको कॉपी भी दिखाएंगे, बताएंगे कि आखिर हुआ क्या था। और ये देखिए, अब हम इसको जो कंप्लेनेंट हैं जिन्होंने कंप्लेंट की थी हम उनसे बात कराते कि उस दिन मामला क्या था, मगर एक बच्चे के साथ इस तरीके की हरकत यहाँ पे हो जाती है। यहाँ के प्रिंसिपल, यहाँ के अधिकारी, जो शिक्षा अधिकारी हैं, वो इस मामले को दबाने की कोशिश करते क्योंकि ये कंप्लेंट उनकी मम्मी की है, उनके वो लोग हैं जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। एनजीओ आता है, वो इसमें जब दखल देता है तब 7 महीने बाद इसमें एफआईआर दर्ज होती है। बच्चा करीब 7 महीने से स्कूल नहीं आ रहा, 7 महीने ज़्यादा हो गया, वो बच्चा स्कूल में नहीं आ रहा डर के मारे, और उसका इस समय बहुत बुरा हाल है। वो मेडिकल कंडीशन की वजह से डर रहा है क्योंकि उसको डर लग रहा है कि कहीं वो स्कूल में आएगा तो उसको मार ना दिया जाए। ये बच्चा कह रहा है, वो डर रहा है। अब हम बात करते हैं उन लोगों से जिन्होंने इसमें एफआईआर दर्ज कराई है और उस बच्चे की मम्मी से, जो बताएंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। 25 तारीख को जो घटना हुई थी उसमें आप ही का बच्चा था? यस सर।
क्या हुआ था? उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की गई थी? हाँ जी सर, मेडिकल हुआ था उसका? मेडिकल में करवाने गई थी और एमएलसी भी कटी थी। रिपोर्ट लेके मैं जब यहाँ गई, थाने भी गई, तो थाने वालों ने मेडिकल एमएलसी कुछ भी मेरे हाथ में नहीं दी। यहाँ तक कि दवा का जो कागज़ होता है हॉस्पिटल का, वो भी मेरे से छीन लिया गया। और मैं इधर उधर धक्के खाती रही। 30 तारीख को मेरे बच्चे की बहुत ज़्यादा सीरियस हालत हो गई। 181 पे मैंने फ़ोन किया और मैंने बुलाया एम्बुलेंस, बच्चे को लेके गई, फिर भी मेरे बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं दर दर की ठोकर खाती जा रही हूँ। मेरे बच्चे को नहीं इंसाफ मिला। मैं एक महिला अकेली हूँ, अकेली जो गरीब महिला होती है उसको इंसाफ नहीं मिलता। इसका जवाब दीजिए सर। मैं यही चाहती हूँ मेरे बच्चे को अच्छे से इंसाफ दिया जाए। और मेरा बच्चा इतना डर चुका है कि स्कूल के नाम से एकदम कांपता है, रोता है, स्कूल जाने की हिम्मत नहीं पड़ती इसकी। मेरे बच्चे की भविष्य ख़राब हो गया है। मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए, मेरा बच्चा फिर ठीक हो जाए, मेरा बच्चा फिर पढ़ने जाए। और मैं अकेली महिला कैसे कैसे मेहनत करके बच्चों को रोटी के लिए जुटाती हूँ। एक दिन रोटी मिलती है तो एक दिन नहीं मिलती है। बताइए मैं कैसे अपने बच्चों को पालन पोषण करूँ, कैसे अपने बच्चे के लिए इंसाफ के लिए दर दर ठोकर खाऊँ। 25 तारीख को घटना हुई थी और एफआईआर हुई है, यानी 25 अगस्त 2022 को ये दर्ज हुई थी कंप्लेंट, और एफआईआर होती है 14 तारीख तीसरे महीने यानी मार्च 2023 में। हाँ जी, वो भी इतनी बुरी तरह मेरी एफआईआर, मेरे घर पे पुलिस वाले 2 आए और उन पुलिस वालों ने इतनी बुरी तरह मुझे डरवाया, धमकाया और बोले कि चलो नहीं तो सीधे नहीं चलोगे तो लेडीज़ पुलिस बुला के तुझे लेके जाएंगे। मैंने कहा सर बताइए मेरा जुर्म क्या है। ये पुलिस ने कहा था आपसे? ये पुलिस वालों ने कहा था। फिर मुझे थाने पे ज़बरदस्ती रिक्शे में बैठा के लेके गए हैं और मैं नहीं जा रही थी क्योंकि मैं पूरे दिन मेंटल हॉस्पिटल इबास में बच्चे को लेके भर्ती थी। वहाँ से शाम को मैं आई हूँ। शाम को 5 बजे जैसे मैं पहुँचती हूँ, मेरे को दर दर की ठोकरों की तरह मतलब हर जगह पुलिस ढूंढ रही है, जैसे मैंने पता नहीं कितना बड़ा जुर्म कर दिया। मैं इंसाफ ही तो मांग रही हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए बस सर। अभी आपको धमकाया गया, आपको मकान भी आपने खाली किया हमने सुना है? हाँ जी सर, मैं जो सुभाष आयु पुलिस वाला है उन्होंने, हाथ में केस है? पहले केस था 25 अगस्त जो केस मैंने किया था, उन्होंने डरवाया धमकाया, यहाँ तक के मकान भी खाली करवा दिया कि मकान खाली करो। मैं अकेली औरत हूँ, मेरे पास 3 बच्चे हैं। मैं एक ही बच्चे को लेके दर दर ठोकर खाऊंगी तो 2 बच्चों को कैसे मैं खिलाऊंगी। मेरे को कहीं से इंसाफ नहीं मिल रहा। आज 25 अगस्त से लेकर 14 मार्च को मेरा एफआईआर इतनी बुरी तरह किया गया है कि ऐसे कोई भी शरीफ लड़की रहेगी उस शर्म में मर जाएगी जैसे मैं मर रही हूँ। और तब से मैं इतनी बीमार चल रही हूँ कि मैं बता नहीं सकती। बीपी हमेशा डाउन हो जा रहा है, हमेशा इधर उधर बीपी चेक करा करा के कुछ ना कुछ खा खा के मैं कैसे कैसे चल रही। मेरे शरीर हमेशा। स्कूल का नाम क्या था जहाँ बच्चा आपका पढ़ता था? यही स्कूल था, एमसीडी स्कूल, आई ब्लॉक, जहांगीरपुरी। पाली कौन सी थी? सेकंड पाली में पढ़ता था, दूसरे शिफ्ट में? जी, लड़के वाली पाली होती है दोपहर से, उसमें बच्चा मेरा पढ़ रहा है। और मैंने पुलिस वालों का जो दरवाज़ा खटखटाया वो तो खटखटाया, बल्कि मैंने प्रिंसिपल के भी आगे हाथ जोड़े। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं ऐसा होने वाला। यहाँ तक कि कैमरा चेक करवाने कहा तो कैमरा चेक बता रहे हैं कि स्कूल के अंदर कैमरा चेक नहीं होगा क्योंकि उसमें कैमरा नहीं है। और मैं पीछे वाले अगल बगल के जो घरों में कैमरे बने हैं उसमें चेक करवाने गई तो उन्होंने क्या करा कि मेरे कैमरे में बच्चा दिखाई नहीं दिया जो मैंने चेक कराया, उसकी टाइम इधर उधर कर दी। और फिर प्रिंसिपल मैडम आई, उनको प्रिंसिपल है, उनके स्कूल का एक छात्र है, ऐसी हालत में है तो उनको कैमरा चेक करना चाहिए। उन्होंने कैमरा नहीं चेक किया, बल्कि पुलिस वालों को, एक पुलिस वाला गया, उनको बुलाया गया तो वो गया, उनसे बातचीत हुई। दूसरा पुलिस वाले ने क्या किया कि बैग दिखाया दूसरे पुलिस वाले को। उन्होंने उसके बाद में गली का कोई भी कैमरा चेक नहीं किया। मेरे बच्चे की हालत। बैग किसने दिखाया? बैग प्रिंसिपल मैडम ने जो यहाँ की हैं, दूसरी शिफ्ट की, मंजू की, अंजू ऐसी कुछ नाम है, मधु नाम है। उन्होंने अपना पर्स खोला और पुलिस वाले को दिखाया, तब से कैमरा चेक होना बंद हो गया सर। मुझे मैडम ने आपकी कोई हेल्प की? कभी मिली आपसे? कोई हेल्प नहीं करी। कभी मिली आपसे? मिलने को मैं बार बार जाती हूँ, मुझे और नहीं तो मेरे कलेक्टर पे उंगली उठाई जाती है कि अकेली औरत अपने आदमी को छोड़ के किस कारण बच्चों को लेके दर दर की ठोकर खा रही है। खुद गलत है, मैं कहाँ से गलत हूँ? ये मेरे को इंसाफ चाहिए। मेरे को मेरे कलेक्टर पे उंगली कैसे उठाई मैडम ने, ये किसने बोला आपके लिए? मेरे को बहुत जानकारी मिली है। मेरे को वहाँ स्कूल में भी कई लोगों ने बताया, फिर मैंने विश्वास नहीं किया। मैंने मैडम से भी बोला कि मैडम ऐसा क्यों कर रहे हैं।
कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, बच्चा ठीक है, बच्चे को मेरे हाथ में ला के दो, बच्चे को ले जाओ। मैं ऐसे कैसे दे दूँ? मेरा बच्चा डरा हुआ है, एक तो बीमार है, मेंटल हॉस्पिटल में उसका इलाज करवा रही हूँ। आज भी डॉक्टर मैडम का फ़ोन आया था, नहीं लेके आ पाई क्योंकि मेरी तबीयत खराब चल रही है, तब से मैं कैसे लेके जाऊँ? 7 महीने FIR हुई है, 7 महीने बाद। हाँ, मैंने बहुत करा। मेरे गलत FIR मैं जब लिखवाने जाती हूँ तो उसमें उल्टा सीधा लिख के, गलत लिख के, अब मेरे साइन डरवा धमका के ले लेते हैं, कहते हैं ठीक हो गया, ठीक हो गया। मैं इंतजार करती रही, अब जाके थोड़ी सही हुई है, उसमें भी क्लियर सही नहीं है। अब बच्चा कहाँ है और उसकी अभी पोजीशन क्या है? स्कूल आ रहा है बच्चा? नहीं, स्कूल तभी से वो डर गया इतना कि स्कूल की तरफ देखने को राजी नहीं है, और ना स्कूल आ रहा है बच्चा। तब से मेरा लड़का मेडिकल की तरफ, पागलों की तरफ पड़ा हुआ है। स्कूल के नाम से सिर्फ डरता है, कहता है मम्मी मैं जाऊंगा तो मुझे जान से सब मार देंगे और तुम्हें भी मार देंगे। अब आपको इंसाफ चाहिए, आप इंसाफ के लिए लड़ रही हैं। मेरे को इंसाफ चाहिए। आज मैं अपने बच्चे के लिए लड़ रही हूँ, मेरे बच्चे का केस दबाया जा रहा है। अगले भी और भी गरीब माता पिता हैं जो अपने बच्चे को इंसाफ के लिए ऐसी धक्का खाते होंगे, उनको इंसाफ नहीं मिलता होगा, तो उन बच्चों को, उन माता पिता के ऊपर क्या गुजरती होगी। आज मेरा लड़का था जो कि बच गया, किसी तरह मेरे गोद में आ गया। कल जो लड़कियां पढ़ रही हैं स्कूलों में या लड़के पढ़ रहे हो, जिनके बच्चे उनके गोद में वापस नहीं जाएंगे, उन माता पिता से क्या देखा जाता है, क्या होगा उन माता पिता का? किसी का एक ही औलाद होगी, मेरे तो 3 औलाद है, चलो एक हट भी जाएगा, 2 है, पर जिसके पास एक ही औलाद है वो MCD स्कूल में जो पढ़ा रहा है, उन माताओं पिताओं की क्या हालत होगी? ऐसा है, मैंने कंप्लेंट नहीं करी, मैंने तो रिक्वेस्ट करी है हर ऑफिस में, हर जगह पे, कि भाई ऐसे ऐसे मुझे पता चला था कि भाई 25 अगस्त को शाम को एक बच्चे के साथ इस तरह की घटना हुई है, और अगले ही दिन पुलिस भी आ गई थी। स्टाफ को पूरे को पता था। 25 अगस्त 2022, हाँ जी, 25 अगस्त 2022। जो लड़का है उसकी मम्मी ने क्लास टीचर को बता दिया था कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है, क्योंकि स्टाफ जा चुका था। शाम की ये घटना है 6 बजे की, 6 बजे छुट्टी करके स्टाफ वाले चले गए थे। जब उनके घर वालों को पता चला तो उन्होंने क्लास टीचर से बात करी, उसने बताया, और क्लास टीचर ने उसी टाइम अपने स्टाफ को ही बता दिया। पूरे स्टाफ को 25 तारीख की शाम को ही पता चल गया था कि इस तरह की कोई घटना हुई है। अगले दिन सुबह पुलिस भी आई थी, 26 तारीख को दिन में पुलिस आई करीब 10:30-11 बजे। उनके साथ कोई NGO की भी महिला थी, एक लेडी पुलिस थी और एक जेंट्स पुलिस वाला था। फिर FIR होने में तो टाइम क्यों लग गया? सर ये जो है ना, ये मामला जो है प्रिंसिपल ने दबा दिया। प्रिंसिपल ने अपने ऑफिस में बताया ही नहीं कि भाई इस तरह की कोई घटना हुई है। 30 तारीख को सुबह की पाली के प्रिंसिपल ने बताया है कि इस तरह की घटना हुई है मेल से, क्योंकि उनके समय पे पुलिस वाले आ गए थे। अगर वो पुलिस वाले जल्दी ना आते, 1:30-2 बजे आते सुबह की पाली ख़त्म होने के बाद, तो शायद वो पता भी ना चलता। उन्होंने बताया। उसके बाद 30 अगस्त को उन्होंने मेल से बताया कि भाई ऐसे ऐसे घटना हुई है और उसमें कोई कार्रवाई अब नहीं हो रही। स्टाफ वाले सोच रहे थे भाई प्रिंसिपल कार्रवाई करेगी, प्रिंसिपल ने इस बात को छुपा लिया। 30 तारीख को जब जोनल हेड को पता चला, हमारी AD हैं श्रीमती नीलम, वो जोनल हेड हैं, उनको मेल से पता चला। उन्होंने स्कूल वालों से संपर्क करा, प्रिंसिपल से या किसी और से, लेकिन उन्होंने स्कूल में विजिट नहीं किया। उन्होंने भी टरका दिया और इस मामले को पूरी तरह दबा दिया। ऐसा बताया जा रहा है कि मामला बताया गया कि लड़ाई झगड़ा हुआ था। ऐसा जी, वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। लड़के के साथ जो हुआ वो लड़के ने बता दिया था। वो लड़का आज भी 7-8 महीने बाद जब FIR हुई है तभी पुलिस वालों को उसने वही बात बताई है। और आप 30 अगस्त की अगर मेल निकालोगे ना, तो सुबह वाले प्रिंसिपल ने भी वही बोला है जो अब FIR में है। अलग अलग लोगों को जब सेम बात बताई है ना, तो बात बिल्कुल वही है जो एक्चुअल में हकीकत हुई थी। आपके पास मेल या FIR की कॉपी है? मेरे पास जो है ना FIR की भी कॉपी है। मेरे पास जो इन्होंने सुबह वाले जो प्रिंसिपल को जो है इन्होंने मीमो दिया है कि उसका भी है। ये देखो, ये मेरे पास FIR की कॉपी है। ये देखिए, ये FIR की कॉपी है। ये इनके पास और रिकॉर्ड हैं। ये जो कारण बताओ नोटिस आया था स्कूल में वो है। ऐसी ये सुबह टीचर जो सुबह के जो प्रिंसिपल थे, ये उनको आया है, उनके द्वारा मेल किया गया था, उस पर रिप्लाई आया था। ऐसी कई चीज़ें हैं जो बताते हैं ये सब हुआ है। तो फिर फाइनली क्या हुआ? फाइनली ऐसा जी, इन्होंने इस मामले को दबा दिया। लड़के की मम्मी कई बार स्कूल में आई, प्रिंसिपल ने आखिर में उसका स्कूल में घुसना बंद करवा दिया। प्रिंसिपल ने? हाँ जी बिल्कुल। प्रिंसिपल मधु बंसल जी हैं, उन्होंने उसको पूरी तरह उसका घुसने पे भी बैन लगा दिया। बच्चा उसी दिन से स्कूल छोड़ रहा है, उससे पहले वो बिल्कुल रेगुलर था। और वो मुझे पता चला है कि जोनल हेड से भी मिली हैं वो सिविल लाइन जोन में जाके, वहाँ भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई।
और इस मामले को पूरी तरह रफा दफा कर दिया कि भाई ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं। डिपार्टमेंट से इंक्वायरी हुई, हेडक्वार्टर से, वहाँ भी यही रट लगाते रहे कि यहाँ ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। अब पोक्सो में 7 महीने बाद या 7.5 महीने बाद FIR हुई है। मुझे तो ये लग रहा है कि भाई अब क्या सबूत बचे होंगे। ना इन्होंने उस टाइम कैमरे चेक किए, ना बच्चे की अब वो स्थिति है, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया। वो अब इस स्थिति पे पहुंच गया कि अब उसको मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो मेंटल स्टेटस के लिए लेना पड़ रहा है कि भाई उसका दिमागी जो संतुलन है वो अब डगमगा गया। और एक छोटे बच्चे के साथ इस तरह की घटना होना ये हमारे समाज के लिए भी शर्मनाक है। और उससे ज़्यादा शर्मनाक बात है कि जिनको पता था, जो जिम्मेदार पदों पे बैठे, उन्होंने इस घटना को दबा दिया पूरी तरह। वो ऐसा भी बताया जा रहा है कि शायद कुछ इसमें लेन देन का मामला भी आया है। देखो जी, इस तरह की घटना को दबाना, इसका मतलब ही ये है कि भाई इसमें लेन देन हुआ है। इस घटना में निहित स्वार्थ उनका है। अब प्रिंसिपल ने पैसे दिए कि भाई टीचर ने दिए कि पूरे स्टाफ ने दिए, ये जांच का विषय है। पहली बात, प्रिंसिपल ने वो छुपाया क्यों? दूसरी बात, जैसे ही जोनल हेड को पता चला, उसने ना DC सर को बताया, ना डायरेक्टर सर को बताया, अपने हेड ऑफिस में उसने भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। पहले प्रिंसिपल ने छुपाया, फिर उसने छुपाया। इसका मतलब दोनों पार्टी एक होगी। इनका अब बच्चों में डर होगा इस चीज़ को जब उनको पता चलेगा। बिल्कुल ऐसा जी, उसकी क्लास के बच्चे, दूसरे बच्चे भी डर रहे हैं। कुछ बच्चे, मुझे सुनने में आया कि और भी ऐसे हैं जो स्कूल छोड़ गए। उस बच्चे को 8 महीने हो गए, स्कूल में लाने का कोई प्रयास इन्होंने नहीं किया। कोई, उसके पेरेंट्स ने ये कहा था कि भाई हमें हमारे बच्चे की सुरक्षा की गारंटी हो, ये उसको सुरक्षा की गारंटी तक नहीं दे पाए। ये तो खुश हो गए थे कि भाई बच्चा चला गया और हमारा मामला ख़त्म हो गया। लेकिन ये जो है, इन्होंने अब बता रहे थे कि भाई पुलिस में भी फ़ोन किया है, NGO को भी फ़ोन किया है, 181 या 191 कुछ इस तरह की महिला हेल्पलाइन है, उन पर भी किया है। आखिर में इनकी FIR दर्ज हुई है। इसमें DC PCR का भी अहम रोल रहा होगा, नहीं तो पुलिस वाले इतनी जल्दी इस मामले में FIR बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि पुलिस की भी मिली भगत थी इसमें। आपने कहाँ कहाँ मेल डाली, आपने कहाँ कहाँ कंप्लेंट की? ऐसा जी, मैंने अपने ऑफिस में, DC ऑफिस में, अपने डायरेक्टर को, कमिश्नर को कई जगह मेल डाली। लास्ट में जो है मैंने DC PCR और जो नेशनल प्रोटेक्शन कमेटी है उसमें भी सब जगह मेल की है। मुझे नहीं पता ये मेरी मेल से हुई है FIR या ये जो अपना प्रयास कर रहे थे किसी NGO के थ्रू उनसे हुई है, लेकिन 7 महीने बाद, बल्कि 7.5 महीने बाद अब FIR हुई है। FIR की भी इंफॉर्मेशन हेडक्वार्टर या DC ऑफिस में एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नहीं दी है। ये इसको अभी भी दबाने लग रहे हैं। पिछले 15 दिन हो गए FIR हुए, किसी के साथ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इनको न्याय दिलाना तो वो छोड़ ही चुके हैं। जो उसके जिम्मेदार लोग थे उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई, पहले वो कह रहे हैं ऐसा हुआ नहीं। अब पोक्सो में जब FIR होगी तो उसके बाद भी 15 दिन किसी भी उसमें काम करने के लिए कम नहीं होते। अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और मुझे जो है अब ये संदेह है कि भाई बच्चे को न्याय मिल पाएगा, क्योंकि जो कल्प्रिट हैं वो 7 महीने, 7.5 महीने, 8 महीने उनके पास हो गए। बच्चा उनको पहचान पाएगा कि नहीं पहचान पाएगा? किसी कैमरे में रिकॉर्डिंग इतने दिन की मिलेगी नहीं। तो मैं तो बस यही चाहता हूँ कि बच्चे की एजुकेशन दोबारा से स्टार्ट हो, परिवार को न्याय मिले, बस मेरी तो यही रिक्वेस्ट है। पता वो महिला आपसे मिली थी क्या? नहीं, महिला मिली नहीं थी। मैं एक्चुअली सब्जी लेने आया हुआ था। यहाँ पड़ोस में मेरा घर है, मैं सब्जी लेने आया हुआ था। ये I ब्लॉक के पास में सब्जी मार्केट, शाम को सब्जी बिकती है, तो यहाँ सब्जी लेने आया था। तो मैं देखा कि एक महिला पौने 7 बजे के आसपास एक बच्चे को, जो कि बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म में था, वो रोते हुए अपनी माँ के, मतलब एक महिला के साथ जा रहा था। बाद में मैंने पूछा भी कि बच्चा इतना रो क्यों रहा है, चूँकि स्कूल यूनिफॉर्म में था, इसलिए मैंने क्यूरियोसिटी वाइज पूछा। तो महिला कुछ बोलने में संकोच की। फिर मैंने पूछा कि नहीं मैडम, आप बता दो कि इसके बच्चा इतना रो क्यों रहा है। तो ये महिला जो थी 2-3 कदम आगे जाने के बाद उसने बोला कि बच्चे के साथ, मेरे बच्चे के साथ गलत हो गया। तो मैंने पूछा आप इसकी मम्मी हो? तो बोली हाँ। तब पता चला कि वो उसकी मम्मी है और वो अपने बच्चे को लेके जा रही थी। तो मैंने उससे बोला भी महिला को कि आप कहीं मत ले जाओ, आप सीधे पहले बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाओ, और जहांगीरपुरी में ये जगजीवन राम मेडिकल हॉस्पिटल है, आप सीधे वहीं लेके जाओ, और डॉक्टर ही को ही जो करना होगा डॉक्टर ही करेंगे। फिर वो महिला अपने बच्चे को लेके हॉस्पिटल, मैंने यहाँ से चली गई। मैंने बोला था हॉस्पिटल जाने, उसके बाद वो हॉस्पिटल गई होगी। मैंने ये अंदाज लगाया बस। बच्चों से डर लगता है कि ऐसे ऐसे स्कूल में होने लगा, तो अपने बच्चों भेज, तो हमें भी डर लगता है। इससे पहले पता था ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, इससे पहले कुछ पता नहीं था, लेकिन मुझे भी आज ही पता लगा है।
कि ये हादसा हुआ तो अब डर लगने लगा है। आपका क्या कहना है इस पे? जी जो भी हुआ, अभी तो मुझे भी अभी पता चला इसके बारे में। इससे पहले तो कुछ पता नहीं था क्या हुआ है, पर जो भी हुआ है वो गलत हुआ है। और इससे तो डर का माहौल तो जी बनेगा ही बनेगा। कोई भी हो अपने बच्चे को पढ़ाने से डरे। हाँ जी, बस ये पास में ही रहते हैं हम। जी सर। मतलब ये मामला आपको पता नहीं चला? जी बिल्कुल नहीं पता था, अभी भी मुझे यहाँ पे आया है तो अभी देखा, अभी आप लोगों को आते हुए देखा तो मुझे पता चला इसके बारे में। आपको पता चला कुछ इस मामले के बारे जी इस मामले के बारे में पता नहीं चला बिल्कुल भी, पर ये जो बच्चे के साथ हुआ है गलत ही हुआ है जो हुआ है। में? अब जो ये बच्चे आसपास के पढ़ते होंगे उनको भी डर लगेगा? जी बिल्कुल लगेगा। अब आप खुद सोचिए कि उनकी मम्मी लगातार प्रिंसिपल से मिलती रही, गुहार लगाती रही, पुलिस से भी गुहार लगाती रही, कंप्लेंट देने की कोशिश की, मगर पुलिस ने भी धमकाया, प्रिंसिपल ने भी कोई सहयोग नहीं किया। और ये हालत जब है, वो जिस पद पे बैठी हैं, वो बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको सेफ्टी देने के लिए, उनके भविष्य को बनाने के लिए बैठी हैं। मगर जैसा लोगों ने बताया, जिन्होंने कंप्लेंट की, उनकी मम्मी ने बताया कि किस तरीके से यहाँ पे इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई। तो आप सोचिए कि बच्चों की सुरक्षा कैसे होती है इस स्कूल में। बच्चों के साथ अगर कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, कोई दिक्कत परेशानी हो जाए, कोई ऐसी घटना हो जाए, तो स्कूल के वो प्रधानाचार्य, वो अधिकारी किस तरीके से आपका सपोर्ट करेंगे, ये सवालिया निशान खड़ा करता है। यह बहुत दुखद घटना है कि एक बच्चे के साथ ऐसा होता है और उसको अपने एफआईआर दर्ज कराने के लिए, अपने साथ हुई उस घटना के लिए लड़ने के लिए, कंप्लेंट देने के लिए 7 महीने ज़्यादा लग जाता है। और इसमें पुलिस का भी जो झोलमल रवैया है वो सामने आता है। प्रधानाचार्य का जो रोल है वो भी कटघरे में खड़ा होता है कि उन्होंने भी इसमें काफ़ी झोलझाल किया। और जो अधिकारियों के नाम इसमें आ रहे हैं, नीलम जी, उन्होंने भी इसमें कोई सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने भी इसमें लापरवाही बरती है, कोताही बरती है। क्योंकि यह सारी चीज़ें जो हम बोल रहे हैं, यह उनके मम्मी कह रही हैं, वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने इस पर कंप्लेंट दर्ज कराई, इसके लिए फाइट की, उन्होंने मेल किए हैं। और ऐसे कई लोग जिन्होंने यहाँ प्रत्यक्षदर्शी जो हमने आपको मिलवाए, उन्होंने बताया कि किस तरीके से इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई है। तो अब बच्चों का भविष्य, बच्चों की पढ़ाई, शिक्षा और उनका आने वाला जो समय है, जो बेटर बनने के लिए यहाँ पे वो आते हैं, वो अब बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ है। एन भारत टीवी, जहांगीरपुरी, दिल्ली।